हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं नेहा पटेल, नेहा शैली पटेल चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीटेट पेपर 2 में जो आपका हिंदी पेडागोगी आती है, आज हम लोग उसका प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं वो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप अच्छे से स्टडी करते रहें। चलिए फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन नंबर 1, पाठ में ठिठिया कर हंसने लगी जैसा वाक्य आया है। ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। इस प्रश्न का स्वरूप को पोषित करता है। ऑप्शन 1 पाठ्यपुस्तकीय व्याकरण, ऑप्शन 2 प्रत्यय के समस्त ज्ञान, ऑप्शन 3 सूत्र शैली व्याकरण, ऑप्शन 4 संदर्भ में व्याकरण। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि संदर्भ में व्याकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। इस प्रश्न का जो स्वरूप है वह संदर्भ में व्याकरण को पोषित करता है, क्योंकि यहाँ व्याकरण के संदर्भ में प्रत्यय के विषय में प्रश्न किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उच्च प्राथमिक स्तर पर खाली स्थान परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। ऑप्शन ए 1 साहित्यिक विधाओं से, ऑप्शन 2 पठन प्रक्रिया से, ऑप्शन 3 लेखन प्रक्रिया से, ऑप्शन 4 अलंकार व छंद से। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा, साहित्यिक विधाओं से। उच्च प्राथमिक स्तर पर साहित्यिक विधाओं से परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, जिससे विद्यार्थी साहित्य की विधाओं से परिचित होकर उन्हें समझ सकें। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सीखने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पाते हैं। ऑप्शन 1 सुनवाद विधि, ऑप्शन 2 आगमन विधि, ऑप्शन 3 निगमन विधि, ऑप्शन 4 पाठ्यपुस्तकी विधि। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, आगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सीखने की आगमन विधि को हम सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पाते हैं, क्योंकि इस विधि में विभिन्न उदाहरणों से संबंध में चर्चा करके पश्चात नियम बताए जाते हैं। आगमन विधि में क्या होता है, आपका उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, और जो निगमन विधि होती है वह नियम से उदाहरण की ओर आती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन 1 विभिन्न साहित्यिक विधाओं की समझ का विकास, ऑप्शन 2 निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, ऑप्शन 3 भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना, ऑप्शन 4 भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की भाषाओं को जानना। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य विभिन्न साहित्यिक विधाओं की समझ का विकास करना है।
निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना तथा भाषा की बारीकी और सौंदर्यबोध को समझने की क्षमता का विकास करना है। भाषा के व्याकरणिक विधियों की परिभाषाओं को जानना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि यह प्राथमिक स्तर पर सिखाया जाता है। जो आपका भाषा के व्याकरणिक विधियों की परिभाषाओं को जानना होता है, ये आपके उच्च प्राइमरी का नहीं है बल्कि प्राइमरी का है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण है। ऑप्शन 1 मुख्य उद्देश्य, ऑप्शन सेकेंड उद्देश्य है, ऑप्शन थर्ड उद्देश्य नहीं है, ऑप्शन 4 एकमात्र उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, यानी कि मुख्य उद्देश्य है। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि समृद्धि का भाषा व अन्य व्यक्तिगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। ऑप्शन नंबर परिवेश भाषिक, ऑप्शन सेकेंड साहित्य कला, ऑप्शन थर्ड कलात्मक साहित्य, ऑप्शन 4 भाषिक साहित्य। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, यानी कि भाषिक साहित्य। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि भाषिक समृद्धि भाषा साहित्य व अन्य व्यक्तिगत शिक्षण युक्ति में प्रयोग किया जाए। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन का औचित्य नहीं है। ऑप्शन 1 हिंदीतर भाषाओं के माध्यम से संवेदनाओं को विस्तार देना, ऑप्शन सेकेंड हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना, ऑप्शन थर्ड हिंदीतर भाषा के साहित्य से परिचित कराना, ऑप्शन 4 हिंदीतर भाषाओं की रचना शैलियों से परिचित कराना। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, यानी कि हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत कराना। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को हिंदीतर भाषाओं के माध्यम से संवेदनाओं को विस्तार दिया जा सके, हिंदीतर भाषा के साहित्य से परिचित कराया जा सके, हिंदीतर भाषाओं की रचना शैलियों से परिचित कराया जा सके। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त हो सकती है। ऑप्शन 1 पठन सामग्री विकसित की जा सकती है, ऑप्शन सेकेंड शैक्षिक भ्रमण का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए, ऑप्शन थर्ड पाठ्यचर्या सहगामी
क्रियाओं का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए। ऑप्शन 4 समाचार पत्र पोस्टर का निर्माण करवाया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि पठन सामग्री विकसित की जा सकती है। विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान की वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पठन सामग्री विकसित की जानी चाहिए, ताकि विद्यार्थी उन क्रियाओं के माध्यम से शीघ्र ही विषय को समझ सकें। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन 1 नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए। ऑप्शन 2 मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए हैं। ऑप्शन 3 बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था। ऑप्शन 4 लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 9 का ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषी आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए। इस प्रश्न के द्वारा बच्चों को मौलिकता तथा भाषा संबंधी ज्ञान का सरलता से आकलन किया जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भाषा अर्जित करने के संदर्भ में ... सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन 1 विद्यालय परीक्षा प्रक्रिया। ऑप्शन 2 भाषिक पठन सामग्री। ऑप्शन 3 समृद्ध भाषा परिवेश। ऑप्शन 4 संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, समृद्ध भाषा परिवेश। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, समृद्ध भाषा परिवेश। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में समृद्ध भाषा परिवेश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। समृद्ध भाषा परिवेश बच्चों को भाषा अर्जित करने में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि ऑप्शन 1 शिक्षक बच्चों की मातृभाषाओं में गीत कविता सुने। ऑप्शन 2 शिक्षक बच्चों की भाषाओं का ही प्रयोग करें। ऑप्शन 3 शिक्षक बच्चों को उनकी भाषाओं में ही व्यवहार करने के लिए कहें। ऑप्शन 4 शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करें। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा राइट, यानी कि शिक्षक बच्चों को मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करें। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों के मातृभाषा को स्वीकार करें, ताकि बच्चे अन्य भाषाओं को भी जान सकें। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रुबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है। संभव है कि वह किस बीमारी से आपकी ग्रसित है। ऑप्शन 1 भाषाघात। ऑप्शन 2 डिसकैलकुलिया। ऑप्शन 3 डिसलेक्सिया। ऑप्शन 4 डिसग्राफिया। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, डिसग्राफिया। जो कक्षा 8 की आपकी रुबीना है, यह आपके लिखने में
बेहद कठिनाई फील करती है, यानी कि जब वह लिखती है तो उसे बहुत ही कठिन लगता है कि लिख ना सके, तो वह आपकी डिस्ग्राफिया से पीड़ित है, यानी कि उसको डिस्ग्राफिया से ग्रसित है। डिस्ग्राफिया सुसंगत रूप से न लिख पाने की एक अक्षमता है जो एक दिमागी बीमारी के रूप में जानी जाती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में डॉट डॉट सर्वाधिक सहायक है। ऑप्शन 1 हिंदी भाषा की पत्रिका व पाठ्य पुस्तक। ऑप्शन 2 हिंदी भाषा के समाचार पत्र व विज्ञापन। ऑप्शन 3 हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री। ऑप्शन 4 हिंदी भाषा की पुस्तक व विज्ञापन। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री। हिंदी भाषा में विविध रूपों से परिचित कराने में हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री सर्वाधिक सहायक है, क्योंकि साहित्य एवं अन्य मुद्रित सामग्री में भाषा के भिन्न भिन्न रूपों का प्रयोग किया जाता है, अतः इन्हें पढ़ने से भाषा के विविध रूपों की जानकारी प्राप्त होती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। ऑप्शन 1 व्याकरण। ऑप्शन 2 भाषी प्रवेश। ऑप्शन 3 स्वाभाविकता। ऑप्शन 4 सहजता। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि व्याकरण। भाषा सीखने और भाषा अर्जन करने में मुख्य अंतर का आधार भाषी प्रवेश, स्वाभाविकता तथा सहजता है, जबकि व्याकरण आपका नहीं है, क्योंकि व्याकरण भाषा सीखने और भाषा अर्जन करने में एक महत्वपूर्ण कारक है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका वंदन बन जाता है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का क्या औचित्य है? ऑप्शन 1 भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना। ऑप्शन 2 सौंदर्य प्रतिमान बनाना। ऑप्शन 3 स्त्री वंदन की चर्चा करना। ऑप्शन 4 सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना। स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका वंदन बन जाता है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का औचित्य भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना है, क्योंकि भाषा के माध्यम से स्त्री विमर्श को सरलता से समझा और समझाया जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स, आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। फ्रेंड्स, कैसा लगा आप सबको ये वीडियो, कैसी लगी आप सबको ये क्लास? फ्रेंड्स, अगर आप सबको ये क्लास, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप लोग अच्छे से स्टडी करते रहें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।